हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यूएशन पैटर्न को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न में वेज और दूसरा पैटर्न हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। वेज पैटर्न को हमने समझा था फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, और जो अपना था रेक्टेंगल पैटर्न उसको समझा था। आज कंटिन्यूएशन पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ट्राइंगल की स्टडी करेंगे। और हमने ट्राइंगल की स्टडी वैसे पीछे रिवर्सल चार्ट पे भी किया था, लेकिन जैसा कि मैं रिवर्सल चार्ट पे स्टडी करते टाइम आपको बता भी रहा था कि 25% पॉसिबिलिटी होती है कि जो ट्राइंगल होते हैं उनका फॉर्मेशन रिवर्सल चार्ट के ऊपर बने। 25% का प्रोबेबिलिटी रहता है और वैलिडेशन भी उसी हिसाब का रहता है उसके ऊपर, क्योंकि कुछ जो पैटर्न है वो पैटर्न उसी हिसाब से सेट है। जो पैटर्न जिस सेगमेंट में आना चाहिए वो उसी सेगमेंट में अच्छा काम करता है, और अगर वो दूसरे सेगमेंट में आपको दिखता है, अगर वो बनता है तो उसका वैलिडेशन कम हो जाता है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है? एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां पर उसका वैलिडेशन कम है। इसी तरीके से ट्राइंगल जो पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न सिर्फ कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन आपको रिवर्सल पे भी दिखते हैं, लेकिन उनका वैलिडेशन वहां पर कम से कम 1/4 कम हो जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का कोशिश करते हैं, मैं से एक एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे कि बैटल फील्ड में जाके काम करते हैं ना, योद्धा आपस में लड़ रहे होते हैं और बैटल फील्ड के अंदर होते हैं। तो जहां आपसे दूसरा जो होता है अपोनेंट, आपका जो एनिमी होता है, आपसे आपकी चीजें छीनने की कोशिश कर रहा होता है वहां पर। तो यहाँ भी इसी तरीके से होता है कि आपका कैपिटल जो मार्केट के अंदर लगा होता है, तो आपके सामने जो आपके अपोनेंट होते हैं, जो आपके एनिमी होते हैं, वो लगातार उसको रोक करने का कोशिश करते रहते हैं आपकी कैपिटल को। तो इस बैटल फील्ड के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो उसमें से क्विट हो जाते हैं, निकल जाते हैं उस बैटल फील्ड के अंदर से। कुछ लोग बाउंडेड हो जाते हैं, सीरियसली बाउंडेड हो जाते हैं, ज्यादा उनको चोटें आ जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे निकलते हैं इससे बाहर, स्टॉक मार्केट से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, इस वाले बैटल फील्ड से ऐसे बाहर निकल जाते हैं कि कभी वापस इसमें मुड़ के नहीं आते। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो सस्टेन करते हैं मार्केट के अंदर, और सस्टेन करके प्रॉफिट रीप करते हैं और लंबा चलते हैं, अपनी कैपिटल को ना सिर्फ वो बढ़ाते हैं बल्कि एक अच्छा रिटर्न लेते हुए कंटिन्यूअस मार्केट में बने रहते हैं। तो एक एग्जांपल के जरिए आपको स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो आपको समझ आया होगा। आज हम ट्राइंगल पैटर्न की जो बात कर रहे हैं, ट्राइंगल पैटर्न में हम पहले पैटर्न की बात करेंगे, असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है? पहले तो ट्राइंगल समझिए आप, ट्राइंगल होता क्या है। पीछे हमने पेनेंट का भी स्टडी किया है, पेनेंट भी ट्राइंगल की तरह ही दिखता है, लेकिन पेनेंट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर होता है और ट्राइंगुलर ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होता है। और ट्राइंगल में हम असेंडिंग ट्राइंगल की अगर बात करें तो पहले असेंडिंग ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन रहता है वो अप ट्रेंड में जाकर आपको फॉर्मेट होता है। एक मैं आपको पहले इसका पिक्चर डिपिक्ट करता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी रहेगा आपको समझने में। ये असेंडिंग ट्राइंगल हो गया। असेंडिंग ट्राइंगल ये कैसे हुआ? असेंडिंग ट्राइंगल कि जो इसका स्लोप है वो लगातार ऊपर की तरफ है, और जो इसका रेसिस्टेंस है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो लगातार आपको इसको रेसिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा, इसमें मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड रहेगा। मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट में रहेगा, और टॉप बनाएगा, बॉटम बनाएगा, टॉप बनाएगा, बॉटम बनाएगा, टॉप बनाएगा, बॉटम बनाएगा, और देन ये ब्रेकआउट देगा। अब आप समझिए, जब ये ट्रेंड का पैटर्न स्टार्ट होता है, यहाँ पर इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही आपको अगर ये मिलता है तब इसका वैलिडेशन अच्छा होगा। अगर आपको रिवर्सल पैटर्न में मिलता है तब इसका वैलिडेशन थोड़ा कम होगा। इसका फॉर्मेशन समझिए आप, ये एक राइट एंगल की तरह काम करता है। आप देखिए 90 डिग्री का एक एंगल ऊपर होगा, उसके हिसाब से आपको काम करता दिखेगा ये। और लगातार जो टॉप बनेंगे वो टॉप बनेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और जो बॉटम बनेंगे वो सक्सेसिवली हायर ऑन द प्रीवियस बॉटम। हर बार जो बॉटम बनेगा पिछले बॉटम के कंपैरिजन में ऊपर का बॉटम बनेगा। हर बार इसका बॉटम ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन टॉप क्या करेगा? टॉप जाके एक सेम पॉइंट के ऊपर रेसिस्ट करेगा। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? दूसरी चीज इसका ये देखना है कि हमें इसका जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे, कम से कम 3 हफ्ते से लेके कुछ महीनों तक के टाइम फ्रेम पे इस तरीके के पैटर्न बनने चाहिए। अगली चीज हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे ये आपने देखा टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा ये भी रिलेटिवली थोड़ा सा रीजनेबल डिफरेंस होना चाहिए। जो गैप होने चाहिए वो रीजनेबल गैप होने चाहिए इसके अंदर। अगर रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी नहीं है गैप्स की, तब भी इसका वैलिडेशन थोड़ा सा कम होता है। तो लगातार जो गैप बनेंगे उसके पहले टॉप से सेकंड टॉप का जो गैप बना, दैट शुड बी द रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी। इसी तरीके से बॉटम का भी प्रॉक्सिमिटी
बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए, गैप बराबर ऐसे इस तरीके से होने चाहिए, ये गैप ये गैप ये गैप, थोड़ा सा सिमेट्रिकल सा, थोड़ा सा इवन सा जो गैप है वो अगर बनता है तो उसका वैलिडेशन थोड़ा सा और भी ज्यादा बन जाता है। अब आप देखिएगा एक पॉइंट पर जैसे कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और यहां से आपका एक स्लोप अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन आपका ड्रॉ हुआ, एक पॉइंट पर जाकर ये दोनों के दोनों पॉइंट कन्वर्ज हो जाते हैं, वहां पर वो कन्वर्जेंस हो जाता है, वहां पर आपका जो ट्राइंगल होता है वो पूरा हो जाता है उस फॉर्मेशन का। अब जहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है, पहले से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा था, अप ट्रेंड की तरफ मूव करते 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 होता क्या है कि ये ब्रीथिंग करता है, एक टाइम पर जाके ये प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा फैटिक सा फील करने लग जाता है, प्राइस का मूवमेंट फैटिक फील करता है और इट टर्न टू इन द स्लैगिशनेस, तो वो वापस से जो टर्न करता है वो स्लैगिशनेस में टर्न कर जाता है, यानी कि कंसोलिडेशन वाले फेज में टर्न कर जाता है। एक मूवमेंट के बाद में थोड़ा सा फैटिक आता है, थकावट आता है, रुकता है प्राइस का एक्शन और वो एक कंसोलिडेशन वाले फेज में चला जाता है। यहां से मूवमेंट करा था, यहां पर आके इसने एडजस्ट करना स्टार्ट किया, प्राइस यहां पे फैटिक हुआ और वापस से मूवमेंट जो इसने बनाने स्टार्ट किए वो एक कंसोलिडेशन मूव बनाने स्टार्ट किए। लेकिन लगातार आपको ये दिख रहा होगा कि हर बार जो बॉटम बन रहा है, बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3, जो भी हर बार जो बॉटम बन रहा है वो सक्सेसिवली ऑन द हायर साइड। इससे समझ में आता है कि बायर्स इसको जल्दी कैच कर रहा है मार्केट में, मार्केट टूटा यहां पर, यहां बायर्स ने सपोर्ट लाइन पे कैच किया, दोबारा टूटा, कम टूटा मार्केट, कम उसमें ब्रेकडाउन आया, कम थोड़ा नीचे कम आया, लेकिन बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने ऊपर ही उसको कैच कर लिया, अगले पॉइंट पर आप देखेंगे बायर्स ने और ऊपर जाकर कैच कर लिया। तो लगातार सप्लाई इसमें एग्जॉस्ट होती है और बायर्स का और सेलर्स के बीच में जो फाइट होता है उसमें लगातार बायर डोमिनेट करता हुआ चला जाता है और एक टाइम के बाद में बायर्स इसमें विनिंग पोजीशन में आता है और आपको यहां पर ये सक्सेसिव एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आपको मिलते हैं। यहां आपका ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद में आपको अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या होगा आपका, जो आपका हाईएस्ट विड्थ होगा इस फॉर्मेशन का, ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन का जो हाईएस्ट विड्थ होगा वो आपका टारगेट होगा, यानी कि इतना, ये आपका टारगेट होगा। आपका एंट्री कहां हुआ, यहां पर आपका एंट्री हुआ और ये आपका टारगेट बना। अगली चीज ड्यूरेशन हमारा हो गया, वॉल्यूम समझते हैं। ये वाला जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में वॉल्यूम्स अच्छे ठीक वॉल्यूम आ रहे थे, लेकिन जब ये एक स्लगिश फेज में गया फैटिग होने के बाद में, यहां पर आकर वॉल्यूम्स क्या हुए, वॉल्यूम्स यहां पर ड्राई होने स्टार्ट हो गए, वॉल्यूम्स यहां पर ड्राई होने स्टार्ट हो गए और लगातार वॉल्यूम्स कम होते चले गए। लेकिन जब इसमें ब्रेकआउट आए तो ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आए और मार्केट में जो ऊपर का जो फ्लो था वो कंटिन्यू रखा और जो स्ट्रॉन्ग जो इसका चार्ट का और इस ट्रेंड का जो रोबस्टनेस था वो कंटिन्यू रखा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, चार्ट पे ड्यूरेशन या उसका फॉर्मेशन या उसका प्राइस एक्शन से ज्यादा मायने रखता है कि उसका रोबस्टनेस क्या है, कितना मजबूती के साथ में चार्ट ऊपर चल रहा है, कितना अच्छा एक स्ट्रेंथ बना के चार्ट ऊपर की तरफ चल रहा है, वो ज्यादा देखना होता है, इसका रोबस्टनेस देखना होता है। ब्रीथिंग तो मार्केट करता है जगह जगह, ब्रीथिंग करने के बाद में दोबारा फाइनली अटैक करता है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। अब आप देखिए आपका टारगेट भी सेट हो गया, समझ में आया आपको, यहां वॉल्यूम थोड़े ठीक थे, यहां वॉल्यूम थोड़े ठीक थे, यहां पर आके एग्जॉस्ट होने शुरू हुए और फिर से फास्ट ब्रेकआउट मिला, तो अच्छे ब्रेकआउट के साथ में अच्छे वॉल्यूम के साथ में मिला। एक अगली चीज, इस फॉर्मेशन को समझने के लिए कम से कम आपने 2 पॉइंट आपके टॉप तैयार होने चाहिए, 2 पॉइंट कम से कम आपके बॉटम तैयार होने चाहिए। अब इसके बाद जितने बॉटम तैयार होंगे आपके या जितने टॉप होंगे तैयार आपके, यानी कि एक सीरीज आपकी टॉप और बॉटम की जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ होगा। अभी आप देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगर इसमें 6 पॉइंट होते, इसमें 8 पॉइंट होते, इसमें 7 पॉइंट होते टॉप्स के और बॉटम्स के, तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता रादर देन की छोटा। और उसमें भी क्या देखना था आपको, उसमें भी आपको देखना था कि गैप्स का रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी है कि नहीं है, नियर बाय, सिमिलर नियर बाय होने चाहिए, लगभग लगभग एक सिमिलर से गैप के बाद में ये पॉइंट्स आपके आने चाहिए टॉप और बॉटम के। तो कुछ चीजें जो जरूरी है वो मैंने आपको बताई। इसमें आपको देखना है कि जितने लंबे टाइम फ्रेम पे बनता है, 3 हफ्ते से लेके ये कुछ महीनों तक के टाइम फ्रेम पर अगर बनता है तो ज्यादा इसका वैलिडेशन रहेगा और एंटिसिपेशन में भी इसको आसानी रहेगी हमें। ठीक है, अगला समझते हैं, ये कौन सा हो गया आपका असेंडिंग ट्राइंगल। अगला डिसेंडिंग ट्राइंगल।
डिसेंडिंग में क्या होगा, इसको मिरर कर देते हैं हम। मिरर कैसे होगा, अभी क्या था, ये वाला साइड बनेगा, ऐसे बनेगा इसको। अभी क्या था, इसमें अपर लाइन हॉरिजॉन्टल था और लोअर लाइन स्लोप था, अपर स्लोप था। अब इसमें क्या है, अपर लाइन लोअर स्लोप है और लोअर लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें जो प्राइस के मूव बनेंगे, इसमें टॉप्स जो सक्सेसिव होंगे वो लगातार कम होते चले जाएंगे टॉप्स, और जो बॉटम होगा वो स्टैग्नेंट रहेगा एक ही प्राइस के ऊपर। अब आप देखिए इस तरीके से इसका मूव बनेगा। और मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट का मूवमेंट पहले से डाउन साइड है और मार्केट ने ये वाले मूव देने स्टार्ट किए, ये मार्केट के मूव बने। अब यहां आप देखिए टॉप बना, ये टॉप बना, ये टॉप बना, बॉटम बना, ये बॉटम बना, ये बॉटम बना। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या था, बॉटम हर बार ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर बॉटम था और टॉप था हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर। इसमें क्या है, टॉप है स्लोप डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर और जो बॉटम है वो है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर। यानी कि हर बार जितनी बार भी मार्केट ने बाउंस लेने का कोशिश किया सपोर्ट लाइन से, हर बार सेलिंग का प्रेशर पहले से ज्यादा रहा। पहले मार्केट का बाउंस थोड़ा बड़ा रहा, लेकिन दूसरी बार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहा बायर्स का, सेलर्स इसमें डोमिनेट रहे, सेलर्स ने पहले ही मार्केट को पकड़ा और बायर्स इसमें से एग्जॉस्ट हुए, तो छोटा मूव बना। हर बार ये मूव छोटा होता चला गया और बायर्स का और सेलर्स के बीच में जो फाइट थी फाइनली वो अरेस्ट करी सेलर्स ने, और अल्टीमेटली आपने देखा यहां पर एक आपको ब्रेकडाउन मिल गया। तो जहां ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहां आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकडाउन पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में अगर आप पहले से बैठे हुए थे और कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर सिर्फ आप थोड़े टाइम के लिए थोड़ा रेस्ट आपने भी किया पैटर्न के साथ में, तो आप कंटिन्यू बने रहिए चार्ट के साथ में। ये ब्रेकडाउन मिलेगा और आपको कंटिन्यूअसली आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट सेल के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि शॉर्ट सेल क्या है, कुछ महीनों के लिए अगर है ये, तो आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। कैश में आप शॉर्ट सेल इंट्राडे से ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पे आपको ब्रेकडाउन मिला, अब इसमें टारगेट क्या सेट करना है अपने को, यही टारगेट अपने को सेट करना है जैसे कि हम उसमें हॉरिजॉन्टल में सेट कर रहे थे। ये वाला लाइन इतना आपका ये टारगेट जो इसका मैक्सिमम विड्थ है। वॉल्यूम के लिए समझते हैं, वॉल्यूम जैसे जैसे मार्केट गिर रहा था तो गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम ठीक आ रहे थे, लेकिन जब ये इस फेस में फंसा जहां पे आके मार्केट को थोड़ा फैटिक फील हुआ और मार्केट ने स्लैगिशनेस स्टार्ट किया और वो कंसोलिडेशन वाले फेस में साइडवेज मूव्स के अंदर चला गया, तो कुछ टाइम के लिए जब साइडवेज मूव के अंदर ये पैटर्न गया तो वहां जाने के बाद में वॉल्यूम्स इसके लगातार कम होने शुरू हुए। अगर वॉल्यूम्स यहां पर ये थे तो वॉल्यूम फिर ऐसे 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 करके वॉल्यूम्स लगातार श्रिंक होने लगे, और जहां पे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन पर वापस से वॉल्यूम अच्छे आने लगे। अगर आपको चार्ट पर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जब भी मिलता है, अगर वो आपको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में मिलता है तब आपको उसमें एंट्री करना है। अगर आपको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में नहीं मिलता तब आपको उसमें एंट्री नहीं करना। तो आपको ये देखना है कि प्राइस एक्शन के साथ में वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन जरूर रखना है और ध्यान रखना है कि कितने बड़े ड्यूरेशन पे आपको ये जो पैटर्न दिख रहे हैं बन रहे हैं, कितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ट्रायंगल में क्या होता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बने हुए दिखेंगे ये, जितने ज्यादा पॉइंट्स बॉटम के और टॉप के होंगे, जितना बड़ा ड्यूरेशन होगा, जितनी अच्छी प्रॉक्सिमिटी होगी, रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी होगी इनकी, उतना ही साउंड आपका पैटर्न भी होगा। आपको ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिलने के बाद में मार्केट नीचे गया, आपने अपना प्रॉफिट बुक किया। इसमें एक चीज और बताने वाली बात है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर ये वाला पैटर्न है या फिर आपका ये वाला पैटर्न है, दोनों ही पैटर्न में आपको इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रेकआउट यहां मिलता है, इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रेकडाउन यहां मिलता है। लेकिन एक चीज और है, मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के बाद में एक प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है कि वापस से वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए मार्केट आता है। यहां पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिला, ये बाई साइड पे ब्रेकआउट था, मार्केट ने मूव किया, लेकिन पॉसिबिलिटी ये रहता है कि वापस से आकर एक बार वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लाइन को टेस्ट करता है। यहां पर इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद में मार्केट फिर से बाय साइड में, यानी कि जो आपका रेसिस्टेंस का जो लाइन था वो एक्ट करेगा अब सपोर्ट लाइन की तरह। तो मार्केट एक बार रैली देने से पहले जो उसका रैली स्टार्ट होता है उससे पहले लगभग 80-90% का प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस जो है मूव करके वापस नीचे की तरफ आएगा और वहां तक आएगा जहां से उसने ब्रेकआउट दिया था। यानी कि जो उसका रेसिस्टेंस लाइन था वो सपोर्ट लाइन बनेगा, जो सपोर्ट लाइन था वो रेसिस्टेंस लाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इसने ब्रेकडाउन दिया, प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट एक बार वापस मूव करने का। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है,
आपको इसमें ध्यान रखना है कि मार्केट का रिवर्सल नहीं हुआ है, मार्केट सिर्फ उसको वैलिडेशन को सेट करने के लिए, उसको रिस्ट्रेंथ करने के लिए एक बार सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन पर टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट का मूव ऐसे मिलता है और आपकी बाइंग साइड की एंट्री या सेल साइड की एंट्री पहले छूट भी गई थी तो वापस से एंट्री आप ले सकते हैं। अगर पहले आप एंट्री में बैठ गए थे तो उस एंट्री में कंटिन्यू रहिए, क्योंकि ट्रेंड वापस से नीचे की तरफ में जाने वाला है। तो ये चीज भी क्लियर हुई। अगला पैटर्न कौन सा है? अगला पैटर्न है सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न में क्या है? सिमेट्रिकल पैटर्न थोड़ा सा इंडिसीजन जैसी कंडीशन में रहता है, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे तब तक आप इसको कंफर्म मत मानिएगा। आज हम सिमेट्रिकल पैटर्न को हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये पैरेलली कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर भी और रिवर्सल पैटर्न के ऊपर भी बनता रहता है। लेकिन इसका अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ये बना है तो देखिए आप किस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा। ये आप मूव देखिए इनके, इसमें क्या होगा, हर बार जो टॉप बनेगा और ये बॉटम बनेगा, बॉटम हायर साइड पे होगा और टॉप लोअर साइड पर। सक्सेसिव जो टॉप बनते जाएंगे वो लोअर साइड पे बनते जाएंगे और सक्सेसिव जो बॉटम बनते जाएंगे वो हायर साइड पे बनते जाएंगे। लेकिन इसको देखकर अगर ये पैटर्न यहां से कंटिन्यू कर रहा था, ये अप साइड में कंटिन्यू कर रहा था पैटर्न, तो हम तब तक इसका कंफर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो हम बाय का पोजीशन ले लें। नहीं, अगर ब्रेकआउट आता है तो लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट आने से पहले हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये फॉर्मेशन अप ट्रेंड के ऊपर बना हुआ फॉर्मेशन है तो इसमें ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ब्रेकआउट नीचे की साइड में आ जाए, क्योंकि ये पैरेलली काम करता है, रिवर्सल पे भी काम करता है और ये कंटिन्यूएशन पे भी काम करता है। तो इसमें एंट्री लेने से पहले कोई भी एंटीसिपेशन करना वो गलत रहेगा। जब तक कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न पर ऊपर की साइड में बना है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो उसका वैलिडेशन थोड़ा ज्यादा होगा रादर देन कि नीचे की साइड में। अगर ये स्लोप लाइन पर नीचे वाली पर है और डाउन ट्रेंड के ऊपर बना है, फिर इसका जो ब्रेकआउट है वो नीचे की साइड में आता है, तब इसकी वैलिडिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल जो ट्राइंगल है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल तभी काम करेगा तब आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए। उससे पहले कोई भी एंटीसिपेशन आपको नहीं करना। अगर आपने कोई एंटीसिपेशन किया तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो आज मैंने आपको ट्रेंड लाइन इसके बारे में, पूरा ट्राइंगल के बारे में बताया। ट्राइंगल आपको बताया कि ट्राइंगल पैटर्न में असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल। उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास में आपको पूरा पैटर्न क्लियर हुआ होगा और इस पैटर्न में आगे ट्राइंगल पैटर्न को जब आप स्टडी करेंगे, डीप में जाके स्टडी करेंगे, तब आप इसको रियल जो वैलिडिटी है, प्राइस का जो एक्शन है चार्ट के ऊपर, वो सही से समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर से कंटिन्यूएशन पैटर्न में हेड एंड शोल्डर या दूसरे पैटर्न के साथ में वापस आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।